दोस्तों क्या होगा जब मैं आपसे कहूं कि सरकार ने 2000 के नोट बंद करने के लिए ही इन 2000 के नोटों को जारी किया था। और अगर ये भी कहूं कि ये कोई नोटबंदी नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। नहीं समझे कैसे? यही तो है सरकार का मास्टर प्लान। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये देश में चल क्या रहा है और आखिर ये नोटबंदी सही है या फिर गलत, और आखिर इन नोटों को बंद ही करना था तो जारी क्यों किया, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन सबको करने में देश को लाभ क्या होता है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन और हम शुरू करते हैं 8 नवंबर 2016 से रात के करीब 8 बजे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की कि अब इंडिया में 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। अब इस अनाउंसमेंट के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोटों को बैन करके 500 और 2000 के नए नोटों को जारी किया। सरकार के डेटा के हिसाब से साल 2016 में भारत में चल रहे कुल कैश में से करीब 86% करेंसी 500 और 1000 के नोट मौजूद थे, जिसमें से ज्यादातर नोट या तो नकली थे या तो गवर्नमेंट के डेटा में कहीं पर दर्ज ही नहीं थे, जिसे हम आसान भाषा में काला धन कह सकते हैं। अब इस काले धन को खत्म करने के लिए इंडिया ने नोटबंदी तो कर दी, पर 2000 के नोटों को जारी करके इन्होंने ब्लैक मनी को बढ़ावा दे दिया। मतलब कि इंसान को 1 लाख छुपाने के लिए 1000 के 100 नोटों की जरूरत नहीं है, बल्कि वो 2000 के 50 नोटों से ही 1 लाख छुपा सकता है। अब ये फैसला सबको इतना बेकार लगा था कि बीजेपी के खुद के एमपी मिस्टर सुशील कुमार ने संसद भवन में कुछ ये कह दिया था, 2000 के नोट के प्रचलन का कोई औचित्य नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश थी। अब देखो, यूपीआई को इंडिया में 2016 में लॉन्च किया गया था। 2016 इंडिया का वो समय जब भारत के बहुत सारे हिस्सों में एक अच्छी इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी, तो लोग यूपीआई का यूज कैसे करते। और इसके अलावा कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना था कि यूपीआई का यूज करने से हमारे रुपयों को कोई हैकर चुरा लेगा, तो इसीलिए उस समय ज्यादातर पैसे और चेक का लेन देन हुआ करता था। अब ऐसे में पैसों की डिमांड तो बहुत ज्यादा थी, पर सप्लाई बहुत ही कम। ऐसे में सरकार बहुत सारे रुपयों को भी नहीं छाप सकती थी, क्योंकि ऐसा करने से हमारी इकोनॉमिक्स वैल्यू बहुत ही कम हो जाती। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने 2000 के नोट को जारी किया। अब इसे हाई वैल्यू में छापकर लोगों की डिमांड को पूरा किया गया, और बस यही एक तरीका था लोगों की डिमांड को पूरा करने का। इसीलिए 2000 के नोटों को जारी किया गया था, क्योंकि डर था कि कहीं लोगों में अफरा तफरी न मच जाए। फिर जब सब कुछ मेंटेन होने के बाद पहले तो इसकी सप्लाई को कम कर दिया गया और फिर इसे छापना ही बंद कर दिया। 16 मार्च 2021 के दिन इकोनॉमिक्स टाइम न्यूज पर पब्लिश किए गए इस आर्टिकल को देखिए, जिसमें लिखा है कि पहले 2 सालों में रिजर्व बैंक ने 2000 का एक भी नोट नहीं छापा है। और दूसरा, अनुराग सिंह ठाकुर ने जिक्र करते हुए बताया कि 30 मार्च 2018 के दिन 2000 के 3362 मिलियन यानी कि करीब 330 करोड़ से भी ज्यादा 2000 के नोट मार्केट में घूम रहे थे, जबकि अगले 3 साल के भीतर यानी कि 2021 में ये आंकड़ा 250 करोड़ से भी नीचे आ गया था। जिसका सीधा मतलब ये था कि सरकार 2000 के नोटों को अपने बैंक में तो ले रही है, पर इसे लोगों के लिए 2018 में ही कम कर दिया गया था। जो लोग इस चीज को बहुत ही करीब से परख रहे थे, उन्हें पहले से ही पता था कि ये 2000 के नोट आगे चलकर बंद हो जाएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इसमें आरबीआई ने लिखा कि वो क्लीन नोट पॉलिसी को देखते हुए वो 2000 के नोटों को लोगों से तो ले रही है। मतलब कि बैंक में आप डिपॉजिट तो कर सकते हैं, पर बैंक में या फिर किसी एटीएम में आपको 2000 के नोट नहीं दिखेंगे। आरबीआई की इस रिपोर्ट में लिखा है कि द 2000 बैंक नोट्स विल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर। मतलब कि ये एक सिर्फ निर्देश है, इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है, और अगर आप चाहें तो इससे अब भी लेन देन कर सकते हैं। और रही बात बैंक में 2000 के नोट को जमा करने की, तो ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी डेट को 30 सितंबर 2023 को रखा गया है। इसके लिए आप जितना चाहो उतना बैंक में रुपए जमा कर सकते हो, पर बैंक से सिर्फ दिन का 20,000 निकाल सकते हो। अब देखो, सवाल ये आता है कि सरकार आखिर ये फालतू के डिसीजन लेती ही क्यों है। आखिर इन फैसलों से कोई क्या ही बिगाड़ लेगा और इससे क्या ही फर्क पड़ता है। बट मैं आपको बता दूं कि इससे फर्क पड़ता है। साल 2016 से सरकार का एक बड़ा गोल था कि वो अपनी इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा कैशलेस बना दें, जिससे सरकार सभी के ऊपर नजर रख पाए, और जो ब्लैक मनी को छुपा रहे हैं उनका पूरा काला चिट्ठा सरकार के सामने रहे। इसलिए आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट को लिंक करवाना जरूरी कर दिया, और ऐसे बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं ताकि सभी के ऊपर सरकार की नजर बनी रहे। इससे कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत फर्क तो जरूर पड़ता है, इसीलिए ऐसे डिसीजनों को लेते रहना बहुत ही जरूरी है। वैसे क्या आप इस डिसीजन को सपोर्ट करते हो, और क्या आपकी नजर से इस तरीके के फैसले सोसाइटी में कुछ बदलाव लाते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आपको इस तरह के नॉलेजफुल वीडियो देखना पसंद है, ये भी नीचे कमेंट में बता देना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में।